नेशन में हूं पिनाक त्यागी। रहस्य में आपका स्वागत है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह कौन था, तो आप तपाक से उत्तर दे देंगे अडोल्फ हिटलर। एक ऐसा तानाशाह जिसने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिटलर की खुद की मौत आखिर कैसे हुई? आज रहस्य में पड़ताल होगी इसी बात की। For nothing will stop the mighty will of the German people. Nothing. For we stand united, one nation unified, under the banner of national socialism, as one people, as one party, one leader, one Germany. Long live National Socialism! Long live the greater glory of the German fatherland! Amen! This is London Court. Here is a new fact. The German radio has just announced that Hitler is dead. क्या दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने वाकई खुदकुशी कर ली? क्या वाकई जर्मन सैनिकों ने उस तानाशाह और तानाशाह की प्रेमिका को आग के हवाले कर दिया? अगर वाकई हिटलर के सैनिकों ने अपने बॉस और बॉस की गर्लफ्रेंड का नामो निशान नहीं छोड़ा, तो रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के हाथ लगे शव किसके थे? क्या उस तानाशाह की तलाश में ही ब्रिटिश फोर्स ने बर्फ की चादरों से ढके रहने वाले अंटार्कटिका पर हमला नहीं किया? आखिर अडोल्फ हिटलर को बचाने के लिए उसे चांद पर भेज देने की कहानी क्यों उड़ी? दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह जो पहले विश्व युद्ध में महज एक वॉलंटियर के तौर पर जंग के मैदान में उतरा, जो हर मोर्चे पर फेल हो चुका एक मामूली इंसान था, जो जंग के मैदान में मस्टर्ड गैस से घायल होकर सालों तक आंसू बहाता रहा, और जो दुनिया का सबसे हताश और बेरोजगार इंसान था। इतिहास कहता है कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी का आदमखोर बन बैठा, इंसानों के लिए बोचड़ खाने खोल दिए और फिर लाखों बेकसूरों के खून की दरिया बहा दी। लेकिन उसकी खुद की मौत एक पहेली बनकर रह गई, एक ऐसी पहेली जिसका अगर कहीं जवाब छिपा है तो वो है जर्मनी के बर्लिन में। इस वक्त मैं जर्मनी की उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पर हिटलर कैदियों को यातनाएं दिया करता था, उन्हें क्रूरता से मारा करता था। अगर युद्ध का इतिहास देखा जाए तो वो इतिहास जर्मनी और हिटलर के बिना पूरा नहीं हो सकता। एक ऐसा युद्ध जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया। लेकिन जो हिटलर यहाँ हजारों लोगों को मौत दिया करता था, बर्बरता से मारा करता था, उनकी नस्लों को तबाह कर देता था, वो हिटलर को कैसे मरा? उस हिटलर का क्या हुआ? उसकी मौत हुई कैसे हुई? ये आज तक रहस्य बना हुआ है और आज न्यूज नेशन इसी रहस्य की पड़ताल करेगा। यूरोप के केंद्र में बसा एक देश जर्मनी, जो न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक तौर पर भी यूरोप का केंद्र है, जिस मुल्क में रंग भी झलकता है और दम्भ भी झलकता है, जिस देश की राजधानी बर्लिन में दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और जो मुल्क 700 चिड़ियाघरों से पटा है। उस मुल्क में एक ऐसा वक्त आया जब इंसानों का कत्ल करने के लिए बूचड़ खाने खोले जाने लगे, नस्ल की शुद्धि के नाम पर बेकसूर इंसानों का खून बहाया जाने लगा, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की हत्या की जाने लगी। कभी जहरीली मस्टर्ड गैस के शिकार बन चुके तानाशाह अडोल्फ हिटलर गैस चैम्बर में सामूहिक तौर पर मौत बांटने लगा। जिस जर्मनी में पहुंचकर रूह कपा देने वाली यादें आज भी ताजा हो जाती हैं। इस वक्त हम खड़े हैं हिटलर के उस कत्लखाने में जहां हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया निर्दयता के साथ।
जिस गैस चैम्बर की बात की जाती है, दरअसल वो ये गैस चैम्बर है जहां पर लोगों को रखा जाता था और उसके बाद गैस का प्रवाह किया जाता था और कुछ ही देर में वो लोग मौत की नींद में सो जाते थे। बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए इस तरह के गैस चैम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, वो पाइप अगर आप देखेंगे, गैस चैम्बर का वो पाइप है, ऊपर से गैस डाली जाती थी, इन चैम्बरों में उनको डाला जाता था और उसके बाद पलक झपकते ही कुछ देर में उस गैस के चलते बड़े पैमाने पर लोग यहां पर मारे गए। हिटलर पूरी तैयारी के साथ लोगों को मात देता था। उसने मौत देने के अलग अलग तरीके ईजाद किए हुए थे। पूरी तैयारी के साथ लोगों को मारता था। आप सोचिए, उसकी तैयारी की एक वानगी भर हम आपको यहां पर दिखाते हैं। मान लीजिए अगर लोगों को मार दिया गया तो उनको लाशों को घसीटने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया ताकि नीचे का स्तर हो, लाशों को घसीटने में दिक्कत ना हो, उस तरह की तरीका ईजाद किया गया। मारने के बाद उसके सैनिक उनको लाकर, जो कैदियों को मौत दी जाती थी, उनको लाकर यहां पर भट्टी में जला देते थे। आप देखिए, भट्टी में जलाने के लिए वो सारी यादें, वो इतिहास की वो दर्दनाक खौफ भरी यादें आज भी यहां पर मौजूद हैं। वो स्ट्रेचर आप देख सकते हैं, उसमें लाकर यहां डाला जाता था और भट्टियां, यहां पर तमाम भट्टियां बनाई गई थी जिसमें उन कैदियों को मार दिया जाता था। इसके अलावा मौत को कई और तरीके ईजाद किए थे हिटलर ने। मसलन हिटलर गोली मारा करता था, नेक में गोली मारा करता था और इसके लिए बाकायदा तैयारी होती थी। मसलन लोगों को यहां पर खड़ा किया जाता था, डॉक्टर्स उनको देखभाल करते थे, उनका साइज लेते थे ताकि कैदियों को यह एहसास ना हो कि उनको मारने की तैयारी चल रही है। और तरीका बेहद सटीक था, यानी नेक में गोली मारी जाती थी और ताकि बाकी कैदियों को यह अंदाजा ना हो कि उनके साथी कैदी को गोली मार दी गई है। जोर जोर से म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता था ताकि जो गोली की आवाज है उसके सहयोगी कैदियों तक ना जाए। यानी इस कत्ल खाने से इतनी दर्दनाक यादें जुड़ी हैं कि अगर आप उन कहानियों को सुन लें, मसलन नवंबर 1941 से सितंबर 1941 से नवंबर 1941 के बीच 13,000 सोवियत सैनिकों को अगवा किया गया और यहां 10,000 को सिर्फ गोली मारकर उनकी जिंदगी ले ली गई। यानी और जो सैनिक इस काम को अंजाम देते थे, हिटलर उन्हें शाबाशी देता था, उन्हें बोनस देता था, उनको तमाम सहूलियतें प्रदान करता था। लेकिन आज भी यहां पर बड़े पैमाने पर लोग हैं। आज इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। 1936 से 1945 तक कत्ले गैरात की जो तस्वीरें यहां पर हुई, उस लिहाज से यहां पर आप देख सकते हैं लोग यहां पर फूल चढ़ाते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। जिन लोगों ने यहां पर अपने आप को खो दिया, उनके लिए यहां पर श्रद्धांजलि देने आते थे। यानी लोग भूख से मरते थे, लोग पीड़ा से मरते थे, लोग ठंड से मर जाते थे, उसके बाद लोगों को गोली मारी जाती थी और फिर अगर इसके बाद भी काम नहीं बना तो लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मौत की नींद सुला दिया जाता था। इंसानियत का ऐसा काला इतिहास जो दूसरे विश्व युद्ध के पूरे कालखंड में पसरा रहा। बेरहम मौतों की इतनी तस्वीरें जिन्हें गिनते गिनते उंगलियां थक जाएं। दुनिया आज भी उस हिटलर की मौत को लेकर सवाल पूछती है, क्या उस तानाशाह को भी उतनी ही बेरहम मौत मिली जितनी बेरहमी से उसने बेकसूरों का कत्ल किया? क्या दुनिया उस तानाशाह से उन मौतों का हिसाब ले सकी जो मौतें उसने दूसरे विश्व युद्ध में बांटी? आखिर क्या है एडोल्फ हिटलर की मौत का सच? आखिर हिटलर ने खुदकुशी कर ली या वो हवा हो गया? जर्मनी का तानाशाह हिटलर जितना पेचीदा इंसान था, उतना ही पेचीदा छोड़ गया वो अपनी मौत की गुत्थी को। उसकी मौत की खबरों के बाद भी ये कोई मानने को ही तैयार नहीं था कि हिटलर मर चुका है। विश्व युद्ध के बाद पहली खबर आई हिटलर की खुदकुशी की। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया। जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा एटम बम गिरा 9 अगस्त को। एक ऐसा परमाणु हमला जिसने हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, लाखों लोगों को पीढ़ियों के लिए अपाहिज बना दिया। जिस हमले ने जापान को 2 सितंबर तक सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इतिहास कहता है कि उससे पहले 8 मई तक ही हिटलर का जर्मनी का किला ढह चुका था और उससे पहले भी
24 अप्रैल तक बर्लिन पर सोवियत सेना कब्जा कर चुकी थी, जिसके बाद आई हिटलर की खुदकुशी की पहली कहानी। दूसरे विश्व युद्ध में कितना विनाश हुआ, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए, युद्ध के तौर तरीके क्या थे, इसके बारे में भी कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा रहस्य बना रहा, वो बना रहा कि आखिरकार हिटलर की मौत कैसे हुई, हिटलर कैसे मरा। कुछ लोगों की माने, उनका ये कहना है हिटलर ने खुदकुशी कर ली थी बर्लिन की चांसलरी बिल्डिंग में, लेकिन ये भी अब तक रहस्य ही बना हुआ है। साल था 1945, जब जर्मन की तानाशाही का अंत करीब आने लगा। स्टालिन ने 6300 तोप और 8500 जंगी जहाज बर्लिन के युद्ध में झोंक दिए। सोवियत संघ की रेड आर्मी बर्लिन की ओर बढ़ने लगी और जर्मनी के मार्शल ज़ुकोव के लिए रेड आर्मी को रोकना मुश्किल हो गया। अनुपात 15 पर 1 का था। बर्लिन की सारी सड़कें लाशों से पटी पड़ी थी। फिर भी अडोल्फ हिटलर पीछे हटने को तैयार नहीं था। कहा जाता है कि इस युद्ध में हिटलर ने आखिरी दांव बच्चों पर चला था। बच्चों की फौज को एंटी टैंक वीपन के साथ युद्ध में झोंक दिया और खुद रिच चांसलरी बिल्डिंग के अंदर इस बंकर में जा छिपा। इस बंकर में बम से बचने के पुख्ता बंदोबस्त थे, तो जहरीली गैस से बचने के लिए एयर रिसाइक्लिंग प्लांट लगा था। बिना किसी बाहरी मदद के सालों तक जिंदा रहने का रसद था, लेकिन हिटलर का अंत करीब आ रहा था। इस बंकर में हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ जान बचाने के लिए पहुंचा, जबकि इतिहास को कुछ और ही करवट लेनी थी। गोबेल्स के इन बच्चों को बंकर में ही जहर दे दिया जाना था। गोबेल्स और उसकी पत्नी को खुदकुशी कर लेनी थी। कहते हैं कि 28 अप्रैल को हिटलर को सबसे बड़ा आघात लगा। उसने हिमलर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और उसी के सरेंडर की खबरें आने लगीं। जब हिटलर के सूत्रों ने खबरों की पुष्टि की तो तानाशाह गुस्से से पागल हो उठा। बंकर में छुपा बैठा हिटलर तड़प उठा और उसने जो योजना बनाई वो दुश्मन फौज के हाथों पड़ने से पहले खुद को खत्म कर लेने की थी। आखिरी वक्त में हिटलर के साथ उसके 2 प्रिय कुत्ते भी थे, जो गोबेल्स के बच्चों के सबसे करीबी दोस्त बन गए। इस बंकर में उसके सबसे भरोसेमंद सैनिक भी थे और इसी बंकर में हिटलर की प्रेमिका ईवा ब्राउन भी थी। दावा किया जाता है कि 28 अप्रैल को ही आधी रात को हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की। सारी रस्में उसके प्राइवेट रूम में पूरी की गईं। ईवा ने काले सिल्क के कपड़े का ड्रेस पहना था। जोसेफ गोबेल्स और मार्टिन फोरमन ने रजिस्टर पर साइन किए थे और हिटलर ने उस रात आखिरी भाषण दिया। हिटलर ने कहा, जर्मनी को भले ही इस युद्ध में नुकसान हुआ, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसका नाम नायकों की तरह दर्ज किया जाएगा। जर्मनी की आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि उसके पूर्वज पीछे नहीं हटे, एक नायक की तरह जंग में लड़े, लड़ते लड़ते शहीद हो गए और दुनिया को बता गए कि जीने की इच्छा शक्ति क्या होती है। दावा किया जाता है कि जिस दिन हिटलर अपनी सुहाग रात मना रहा था, उसी रात उसके बॉडीगार्ड साइनाइड जहर लेकर भी पहुंचे, जिसका पहला परीक्षण जिंदगी भर हिटलर के करीब रही ब्लॉन्डी कुतिया और उसके पिल्लों पर किया गया। चांसलरी गार्डन में ले जाकर ब्लॉन्डी और उसके पिल्लों को साइनाइड जहर दे दिया गया। सारे बेजुबानों ने हिटलर के सुरक्षा गार्ड्स के आगे ही दम तोड़ दिया। 29 अप्रैल की रात हिटलर को खबर मिली कि जर्मनी की मदद के लिए बर्लिन तक कोई सेना नहीं पहुंचेगी और चंद घंटों में शहर पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा। खबर यह भी मिली कि नाजी सेना का नेतृत्व कर रहे जनरल बील्डिंग उसी रात जंग खत्म करने वाले हैं। जर्मन सेना के गोला बारूद खत्म हो चुके हैं। उस दिन हिटलर के बंकर तक ये खबर पहुंची कि मुसोलिनी को इटली में पकड़ लिया गया है और उसकी हत्या भी कर दी गई है। इसके बाद हिटलर ने अपने भरोसेमंद गार्ड्स को बुलाया और आदेश दिया कि उसके मारे जाने के बाद उसका और उसकी पत्नी का शव जला दिया जाए। जीते जी ही नहीं, मरने के बाद भी हिटलर अपने दुश्मनों के हाथ नहीं आना चाहता था।
हिटलर का किला ढह रहा था। बर्लिन में लाशों का ढेर लगा था। रूसी सैनिकों की बूटों की आवाज को सुनते हुए हिटलर ने अपने आप को अपनी प्रेमिका ईवा के साथ एक प्राइवेट रूम में कैद कर लिया। कुछ दिनों के बाद दोनों की लाश मिली। क्या हिटलर को गोली लगी थी? और अगर गोली लगी थी तो उस बंकर में गोली की आवाज किसी ने सुनी क्यों नहीं? ये रहस्य आज तक बना हुआ है। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुद को अपनी पत्नी के साथ अपने प्राइवेट रूम में बंद कर लिया और शाम 3:15 पर गोबल्स और बोरमन उसके कमरे में पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी। दावा किया जाता है कि दोनों के शव रीच चांसलरी गार्डन में रखे गए, उन पर पेट्रोल डाला गया और फिर आग के हवाले कर दिया गया। बाद में गोबल्स ने खुदकुशी कर ली। बोरमैन गायब हो गया, ना बोरमैन मिला ना उसका शव। इसके 2 दिन बाद 2 मई को रेड आर्मी की इंटेलिजेंस यूनिट जब चांसलरी बिल्डिंग में घुसी तो पूरा बंकर मरकट में तब्दील हो चुका था। बंकर में गोबल्स के 6 बच्चों के शव पड़े थे जिन्हें साइनाइड जहर दे दिया गया था। चेहरे नीले पड़ चुके थे, लेकिन जब खुदकुशी की खबर मॉस्को पहुंची तो स्टालिन ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया। और फिर शुरू हुई एक ऐसी तफ्तीश, एक ऐसी खोज जिसने हिटलर की मौत को पहेली बना दिया, तानाशाह को हवा बना दिया। जर्मनी ही नहीं, पूरी दुनिया में हिटलर की खुदकुशी की खबर आग की तरह फैली। नाजी समर्थकों को तो बहुत बड़ा सदमा लगा, तो मित्र राष्ट्र के समर्थकों में एक खुशी की लहर दौड़ गई इस खबर से। लेकिन सवाल उठता है कि जब हिटलर का बंकर मरघट में तब्दील हो चुका था तो उसकी मौत की कहानी आखिर बयां किसने की? हिटलर का क्या हुआ? उसकी मौत कैसे हुई? उसकी लाश का क्या हुआ? 1945 से 1970 तक ये सवाल उठते रहे। रूस की माने तो उसे बर्लिन के बंकर से हिटलर की लाश मिली, लेकिन ये तय किसने किया कि वो हिटलर की ही लाश थी? डेंटल रिकॉर्ड के आधार पर दावा किया गया कि जो शव बरामद हुआ वो शव हिटलर का ही था, जिसके बारे में 7 मई को मॉस्को को इन्फॉर्म किया गया था। कहा जाता है कि 1970 को हिटलर के उसी शव को मैग्डेबर्ग के परेड ग्राउंड में दफना दिया गया। इसके 20 साल बाद 1990 में रूस ने हिटलर का शव निकालकर उसे ज्वाला देने का दावा किया। दावा यह भी किया गया कि हिटलर की राख को एक गंदे नाले में बहा दिया गया ताकि नाजी उसका कोई तीर्थ न बना ले। बावजूद इसके हिटलर का राज जिंदा रहा। स्टालिन ने पोस्टडैम की कॉन्फ्रेंस में यह कहकर पूरी दुनिया को चौंका दिया, मुझे लगता है कि हिटलर स्पेन या दक्षिण अमेरिका की ओर भाग गया है। इसके बाद शुरू हुआ हिटलर के शव होने के दावे को खारिज करने का सिलसिला। स्टालिन के टॉप आर्मी कमांडर मार्शल जॉर्जी चुकोव ने भी दावा कर दिया कि सोवियत रूस को कोई ऐसा शव नहीं मिला जो हिटलर का हो। फिर अमेरिका के ट्रायल काउंसिल थॉमस जे डॉट ने न्यूरेमबर्ग में दावा किया कि हिटलर के मारे जाने या फिर खुदकुशी कर लेने की खबरों का कोई आधार नहीं है। सोवियत रूस की तहकीकात जितनी आगे बढ़ी वो उतनी ही उलझती चली गई। बर्लिन ढहने के बाद तस्वीरों में दिखाया गया था कि हिटलर के माथे पर गोली लगी है, जो बाद में हिटलर का बहरूपिया निकला। तो वहीं अमेरिका के पुरातत्ववेत्ता निक बालंडोनी ने उस खोपड़ी को भी खारिज कर दिया जिसमें गोली लगने के कोई निशान नहीं थे। फिर थ्योरी आगे बढ़ी और थ्योरी आई कि हिटलर भाग गया। जो लोग मानते हैं कि हिटलर भाग गया, उनकी थ्योरी कुछ यूं है। कहते हैं कि हिटलर और ईवा ब्राउन 22 अप्रैल को ही बंकर से भाग निकले और दोनों ही अपने पीछे अपने हमशक्ल छोड़ गए, जिन्हें बाद में हिटलर बनाकर मार दिया गया। और तब तक ईवा के साथ असली हिटलर नॉर्वे जा पहुंचा। कहते हैं कि अर्जेंटीना ने जिन 2 जर्मन सबमरीन पर कब्जा किया था वो ही हिटलर और ईवा की आखिरी सवारी बने। सबमरीन पर बिठाकर दोनों को अंटार्कटिका ले जाया गया। बर्लिन के ढहने तक दोनों अंटार्कटिका में जर्मन सीक्रेट बेस तक सही सलामत पहुंच गए। दावा किया जाता है कि अंटार्कटिका में ब्रिटेन ने जब ऑपरेशन फॉकलैंड शुरू किया तो उसका मकसद आइसलैंडर्स की हिफाजत नहीं थी। असल मकसद बर्फ में दबे सीक्रेट नाजी बेस को तबाह करना और हिटलर को पकड़ना था।
ने सारी थ्योरियों को खारिज कर दिया, लेकिन एक थ्योरी ऐसी भी आई जिसे आज तक खारिज नहीं किया जा सका। दावा किया जाता है कि अंटार्कटिका में ब्रिटिश हमले के बाद हिटलर वहां से भाग निकला और अर्जेंटीना में एक चर्च का पादरी बन गया। वो तानाशाह एक चर्च का फादर क्रेस्पी बन गया, जिससे दुनिया 1993 तक अनजान रही, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। उस पादरी की मौत के बाद पूरी दुनिया के जर्मन उसके अंतिम संस्कार में पहुंचने लगे। नाजी समर्थकों का अर्जेंटीना पहुंचना हैरानी का सबब बन गया, लेकिन फादर क्रेस्पी का सच कोई नहीं जान सका। एक तानाशाह का आज भी सच यही है। थ्योरी पर थ्योरी आती रही और थ्योरी तो यहां तक पहुंच गई कि नाजियों ने रॉकेट टेक्नोलॉजी से हिटलर को चंद्रमा पर अपने सीक्रेट बेस पर भेज दिया, लेकिन दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की मौत का कोई सिरा नहीं मिला। न उसकी खोपड़ी थी, न उसके दांत थे, न फोटोग्राफ उसके थे, न शव उसके थे। सिर्फ बंकर उसका था। जिस बंकर से वो कहां गया ये कोई नहीं जानता। एक तानाशाह जिसने नायक से खलनायक तक का सफर तय किया, जो हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के लिए जाना पहचाना चेहरा बन गया, वो गुमनामी के किस अंधेरे में गुम हो गया कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता कि हिटलर ने खुदकुशी की थी या वो भाग गया। कोई नहीं जानता कि हिटलर का शव खाक हो गया या रूसी सेना के हाथ लगा। कोई नहीं जानता कि हिटलर के अंटार्कटिका जाने में कितनी सच्चाई है और क्या पहचान है उस पादरी की, जिसके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में जर्मन उमड़ पड़े थे। हिटलर की मौत का राज अभी सामने आना बाकी है, और सामने आनी बाकी है दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह की मौत की सच्चाई। हिटलर की मौत की गुत्थी शायद ही सुलझ सके, लेकिन एक सच ये भी है कि हिटलर के बाद दोबारा कोई हिटलर बनने का दुस्साहस नहीं कर सका। तो आज के रहस्य के इस एपिसोड में इतना ही।